नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। और आज हल्ला बोल में हम बात करेंगे प्रदेश के अंदर बदहाल होती सड़कों। जी हां, कई तस्वीरें हमने आपको इसके पहले भी दिखाई हैं। प्रदेश के अंदर आप देखते हैं कि लाखों का बजट खर्च होता है ताकि आपको आवागमन के लिए सुगम सड़कें मिल सकें, लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीर आखिर क्यों नहीं बदल रही है। आज इसी मुद्दे पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। और अगर आपके गांव या फिर आपके शहर, आपके कस्बे, कहीं पर भी इस तरह की बदहाल सड़कें हैं और इससे आप परेशान हो रहे हैं, तो आज हमारे साथ जुड़िए और हल्ला बोलिए। हमारी कोशिश यह है, इंडिया न्यूज हरियाणा की कोशिश यह है ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो आज हल्ला बोल में बात होगी बदहाल सड़कों की। तो आज इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे बदहाल सड़कों की और मानेसर की कुछ तस्वीरें हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे, जहां पर आप देखिए किस तरह से ये बदहाल सड़कें लोगों के लिए दिक्कत का सबब बनी हुई हैं और किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीर सबसे पहले देखिए। और इसी तरह की तस्वीर अगर आपके आसपास, आपके इलाके में भी कहीं है तो आप जुड़ सकते हैं, हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं। लेकिन पहले इस तस्वीर को देखिए और इस सड़क के हाल को देखिए, किस तरह से बाहरी गड्ढा यहाँ पर बना हुआ है। सड़क की स्थिति बिल्कुल बदहाल है, राहगीरों को भारी परेशानी होती है और इस खस्ता हाल सड़कों से जनता इस कदर परेशान है आपकी यहाँ से आवागमन आप समझिए कितना मुश्किल लोगों के लिए होता होगा। जनता परेशान है। लगातार कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से इस बदहाल सड़क की शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीर बदल नहीं रही है। तो अब सड़कों की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। आज आप हमारे साथ जुड़िए। टूटी सड़कों से अगर आप परेशान हैं, आपके इलाके में भी अगर इसी तरह की बदहाल सड़कें हैं और आप परेशान हो रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़कर हल्ला बोल सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर मानेसर की जो हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप देखिए किस तरह से भारी परेशानी, मुसीबत का सबब बनी हुई है। रोड भी टूटा हुआ रहता है और हमारे गांव खरखड़ी में गंदे पानी के निकलने की समस्या बहुत ज़्यादा है। जबकि मैंने जमीन ट्रांसफ़र के भी कर दी गए, एसडीएम, डीसी सब के प्रस्ताव दे दिए गए, डीडीओ के भी चले गए, लेकिन गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं करती। सरेआम कोई वो काम नहीं करती। बिल्कुल रोड रहता है, पानी निकलने नहीं देते, आगे बासलामी में पानी नहीं जाते, आगे रोड में कोई समस्या निकालनी है। तो इसलिए गवर्नमेंट से मेरी यही है, आप लोगों से अब भाई जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई हो और गंदे पानी की समस्या हो तो और चलिए इस बीच हमारे साथ एक दर्शक पलवल से सुजीत जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुजीत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय रखें। इलाके में कहने सड़कें बहुत बदहाल है, वहाँ पर प्रशासन कोई छूट नहीं रहा, कितनी बार बोल चुके हैं लेकिन। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। चलिए, शायद सुजीत जी तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप देखिए फोन लाइन ओपन हो चुकी है। इस नंबरों को आप देखें, इस पर आप कॉल करें। और अगर जर्जर सड़कें आपके भी इलाके में हैं और आपको भी लग रहा है कि आप इन परेशानियों से रोजाना दो चार होते हैं, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर अब इस समय फ्लैश हो रहा है। तो क्या वजह है कि ये बदहाल सड़कें, इनकी जो तस्वीरें हैं ये बदलती हुई नजर नहीं आती। लाखों का बजट हर साल यहाँ पर आप देखते हैं कि इन सड़कों की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीर आखिर क्यों नहीं बदलती है। आप जुड़े हमारे साथ, हल्ला बोल सकते हैं। अगर आपके इलाके में भी इसी तरह से बदहाल सड़कें हैं, आप परेशान हो रहे हैं या इसी तरह की किसी समस्या से आप भी रोजाना दो चार होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। ये सिर्फ तस्वीर ऐसा नहीं कि मानेसर की है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसी तरह की न जाने कितनी तस्वीरें हैं जो इंडिया न्यूज हरियाणा ने आपको इसके पहले भी दिखाई हैं, लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीरें आखिर क्यों बदलती नहीं है। वो लाखों का जो विकास का बजट है वो आखिर कहाँ खर्च हो जाता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज आप हमारे साथ जुड़ करके हल्ला बोल सकते हैं। आप भी इसके पीछे के कारण को बता सकते हैं, या आपके इलाके में इसी तरह की कोई समस्या है, टूटी हुई सड़कें हैं, बदहाल सड़कें हैं और आप उससे परेशान हो रहे हैं, तो उस बात को भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सुरेंद्र हमारे साथ एक दर्शक फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। हमारे इलाके में सड़कें बहुत खराब हैं, तो प्रशासन को बार बार कहते हैं कि बताने के बाद भी यहाँ पर प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा है। चलिए सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से एक दर्शक सुरेंद्र जो कि हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि फरीदाबाद के अंदर जो सड़कें हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और लगातार ये जो परिस्थिति है वो बदलती हुई नजर नहीं आ रही। सुरेंद्र हमारे साथ जो कि दर्शक जुड़े, उन्होंने भी बताया कि फरीदाबाद के अंदर लगातार ये स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। तो इसी तरह की परिस्थितियां अगर आपके इलाके में भी हैं
और आपको ये लग रहा है कि आपके इलाके में भी इसी तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, लगातार बदहाल और खस्ताहाल सड़कें आपके लिए मुसीबत का सबब हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय को हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि आप जब इस मुद्दे को उठाएंगे तभी आपकी समस्या का जो समाधान है वो सुनिश्चित हो सकेगा। तो खस्ताहाल सड़कें लगातार एक बड़ी परेशानी का सबब है। लाखों का बजट हर साल आप देखते हैं कि हर साल खर्च होता है इन बदहाल सड़कों को सही करने में, लेकिन उसके बाद भी ये सड़कें आखिर क्यों नहीं सुधर रही हैं, इस पर आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें। अनूप हमारे साथ इस बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। The person you are speaking with has put your call on. चलिए, अनूप जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप भी अपनी जो बात है हमारे साथ जोड़ सकते हैं, रख सकते हैं, और अगर इसी तरह की किसी समस्या से आप भी दो चार हो रहे हैं तो अपनी बात को हमारे साथ जोड़ करके अपनी राय को हमारे साथ आप साझा जरूर करें। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें और अपनी जो राय है वो हमारे साथ आप साझा करें, क्योंकि सड़कें बदहाल हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका समाधान आखिर क्यों नहीं निकल रहा है, ये बड़ा सवाल है। और इसलिए आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें, और आपको क्या लगता है कि इसके पीछे के क्या कारण है? क्या प्रशासनिक उदासीनता आपको लगता है बड़ा कारण है? भ्रष्टाचार की वजह से आपको लगता है कि क्या ये सड़कें बदहाल स्थिति में हैं? लाखों का फंड जब खर्च होता है तो उसके बाद भी ये तस्वीरें क्यों नहीं बदलती हैं? ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप भी इसी तरह से लगातार परेशान हैं या आपके इलाके में भी इसी तरह की बदहाल सड़कें आपके लिए मुसीबत का सबब है, तो इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से अपनी जुड़कर बात आप जरूर रखें, प्रशासन तक आपकी आवाज ताकि पहुंच सके और आपकी समस्या का समाधान इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से सुनिश्चित हो सके। तो खस्ताहाल सड़कों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मानेसर की तस्वीरें हैं जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, और न सिर्फ मानेसर बल्कि कई अलग अलग जगहों की तस्वीरें इसके पहले भी इंडिया न्यूज हरियाणा ने आपको दिखाई हैं, जहां पर आपने देखा है कि किस तरह से ये बदहाल खस्ताहाल सड़कें लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब होती हैं। अक्सर आप देखते हैं कि इन खस्ताहाल सड़कों की वजह से बड़ी सड़क दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, कई बार लोगों को गंभीर चोटें भी आती हैं, और कई घटनाएं तो ऐसी भी हुई हैं जहां पर लोगों को अपनी जान तक इन बदहाल और खस्ताहाल सड़कों की वजह से गंवानी पड़ी है। तो ये बड़ी दुर्घटना का सबब भी बनती है, इस तरह की टूटी हुई सड़कें, खस्ताहाल सड़कें, कोई हादसा भी इन टूटी हुई सड़कों की वजह से हो सकता है, और ये बहुत अहम है। और अगर इस तरह की किसी भी तरह की परिस्थिति आपके इलाके में है तो आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी राय को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अनूप एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हरियाणा पर। क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय रखें। हेलो जी अनूप जी, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं एरोद गांव से बोल रहा हूँ। जी। हाँ जी अनूप जी, अपनी बात रखें और अपने टीवी सेट का हाँ वॉल्यूम सर, थोड़ा कम कर लें नमस्कार ताकि सर। आप अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रख सकें। नमस्कार सर। जी नमस्कार अनूप जी, अपनी बात रखें और अपने टीवी सेट का वॉल्यूम सबसे पहले कम करें। जी, सर, टीवी सेट का वहाँ वॉल्यूम पे कम करें और अपनी एरोद बात गांव रखें। में ना काफी दिन से हमारे घर का एक रास्ता है, और उसको काफी बार मैंने सीएम विंडो पे भी और काफी जगह मैंने उसका रिपोर्ट डाल चुका, और मैंने एक बार न्यूज पे भी डाला था, पर तो आज तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी। और जब भी कोई वो डालते हैं तो बोलते हैं कि पंचायत भंग हो रही है, अभी कोई काम नहीं होगा। इसके बारे में सर आगे क्या कार्रवाई की जाए? चलिए अनूप जी, आपने अपनी बात हमारे माध्यम से रखी और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान जल्दी होगा। लेकिन चूंकि आपने बताया जैसा कि ये ग्राम पंचायत की जो सड़क है वो ख़राब है, और इसलिए अब इसके लिए थोड़ा इंतज़ार अभी आपको और करना होगा, क्योंकि ग्राम पंचायतों के अंदर आप देख रहे हैं कि अभी चुनाव हुए नहीं, और इस वजह से जो विकास कार्य है वो काफ़ी लंबे समय से बाधित हैं। इसलिए थोड़ी उम्मीद ज़रूर की जा सकती है। लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी तरह की कोई समस्या अगर आपकी भी है और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, या आपके इलाके में भी इसी तरह की समस्या बनी हुई है, आप लगातार प्रशासन से इसकी शिकायत कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी समाधान नहीं हो पा रहा है, तो हमारे साथ जुड़ें और अपनी राय आप ज़रूर रखें। क्योंकि ये खस्ताहाल सड़कें एक तो बड़े हादसों का कारण बनती हैं, दूसरा ये है कि आपके दैनिक जो रूटीन है उसके ऊपर भी एक बड़ा प्रभाव इनका पड़ता है। क्योंकि अगर आप रोज़ाना बाहर निकलते हैं, आप रोज़ाना ऑफिस के लिए निकलते हैं या अपने अन्य कामों के लिए निकलते हैं, तो फिर इन्हीं सड़कों से होकर के आपको गुजरना पड़ता है। और अगर ये खस्ताहाल टूटी बदहाल सड़कें अगर आपको रास्ते में मिलें तो फिर आपके लिए एक बड़ी मुसीबत होती है। इसलिए आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं अगर इसी तरह की बेहाल सड़कों की वजह से आप परेशान हैं। तो एक तो समय ज़्यादा लगता है कोई जगह से दूसरी जगह आने जाने में, दूसरा ये हादसे का भी कारण बन जाते हैं, लोगों को बड़ी दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है, कभी कभी इन हादसों की वजह से लोगों की जान तक चली जाती है। तो इसलिए
इस समस्या के खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें और अपनी राय हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। ये तस्वीरें हमने हालांकि अभी आपको मानेसर की दिखाई हैं, इसी तरह की कई तस्वीरें इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको पहले भी दिखा चुका है। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हमने आपको इसके पहले भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा की इसी कार्यक्रम में दिखाई हैं, जहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से ये टूटी हुई, खस्ता हाल और बदहाल सड़कें लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। तो हमारे साथ जुड़े, ये नंबर आप देख लें, और क्योंकि फोन लाइन हमारी लगातार ओपन है, तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी राय को साझा कर रहे हैं। आप भी जुड़े हमारे साथ, अपनी बात हमारे साथ साझा करें और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि अगर आपके इलाके में भी इस तरह की कोई समस्या है या इस शिकायत के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको ये मंच दे रहा है ताकि आप अपनी बात को हमारे साथ जुड़ करके रख सकें और आपकी समस्या का समाधान इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से सुनिश्चित हो सके। आर.एस. विर्क हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। आर.एस. विर्क जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। मैं सर CHD सिटी करनाल से बोल रहा हूँ, सेक्टर 45 जी। और इसमें हमें इतनी परेशानी है, हमारी सड़कें ये जो पूरी टूटी हुई हैं, इतने यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ही यहाँ पे खराब हालत है। यहाँ की जो CHD सिटी की जो है कंपनी, ये बिल्कुल इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही और इसके ऊपर इतने दिन ब दिन एक्सीडेंट होते हैं। सड़कों का बुरा हाल है, सीवरेज का बुरा हाल है, लाइट नहीं आती है, बहुत ही बुरा हाल है। मेरी आपसे चैनल के थ्रू ये गुजारिश है कि इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए और आपके माध्यम से ये जो समस्या है, आप CFM जो CHD सिटी के जो ये मेंटेनेंस करने वाले हैं, इनको जो है ये पता चल जाए कि हमने कैसे पैसे भी लेते हैं, हमारे जो मीटर हैं उसमें से एडवांस ये जो पैसे काट लिए जाते हैं और उसमें हमें जो सुविधा से बिल्कुल नहीं कुछ भी दिया जा सकता, ना ही हम इनकी सुविधा ले रहे हैं, ना ही ये देते हैं कुछ। ये पैसा लूट रहे हैं और इनको आपके माध्यम से हम इनको ये जो कहना चाहते हैं कि आप इससे इनके आपके माध्यम के थ्रू आप कोई ऐसा एक्शन लीजिए। अपने ये जो खट्टर साहब हैं, यहाँ तक आवाज हमारी पहुँचे। हम तो चाहते हैं कि ये हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आ जाए, लेकिन ये जो इसके जो मालिक हैं वो जो है वो अपना पैसेदार आदमी है, वो ऐसे अपने पर्सनल रसूख के साथ इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता। हमारी दिन ब दिन हालत हालत बहुत खराब हो रही है। मेरी गुजारिश है कि आप इसके ऊपर ध्यान दिलाइएगा प्रशासन का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लिए मैं बहुत आभारी रहूंगा यदि हमारी ये परेशानी का आप ये जो बिल्कुल आर.एस. विर्क साहब, देखिए इसीलिए हम लोग ये अपना खास कार्यक्रम लेकर के आए ताकि आपकी समस्या का हम समाधान सुनिश्चित कर सकें। लेकिन विर्क साहब, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये समस्या वहाँ पर कब से बनी हुई है और कहाँ कहाँ आपने शिकायत की है? क्या वो फोरम आप बता सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म बता सकते हैं जहाँ पर आपने इन तमाम समस्याओं को रखा है इसके पहले? SP करनाल, CM विंडो के ऊपर, ये सभी के हमने ये जो की हुई है कंप्लेंट, इसके ऊपर कोई भी जो एक्शन नहीं हो रहा। वहाँ से कोई रिस्पांस दिया गया क्या आर.एस. विर्क साहब आपको? क्योंकि CM विंडो पर आपको शिकायत लगाई है, वहाँ से कोई रिस्पांस आया? कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। चलिए विर्क साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए आपने जो समस्या उठाई है, हम कोशिश करेंगे कि इसका समाधान जरूर हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आर.एस. विर्क हमारे साथ जुड़े हुए थे एक दर्शक, जिन्होंने बताया कि किस तरह से करनाल के अंदर बहुत समस्या है, सीवरेज की समस्या है, टूटी हुई सड़कें हैं और तमाम तरह की समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वो तमाम जो बेसिक जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए एक शहर के अंदर, वो नहीं मिल पा रही हैं और उसके पीछे के कई कारण उन्होंने विस्तारपूर्वक बताए हैं और लगातार वो कई जगहों पर इसकी शिकायत कर चुके हैं। CM विंडो तक भी उन्होंने शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो इसी तरह की कोई समस्या अगर आपकी भी है और आपको भी लग रहा है कि इन्हीं परेशानियों से आप भी दो चार हो रहे हैं, आपके इलाके में भी इसी तरह की समस्या लगातार बनी हुई है, सड़कों पर गड्ढे हैं या फिर सीवर लाइन की समस्या आपके यहाँ पर है, या फिर जो तमाम विकास के जो परियोजनाएं चल रही हैं उसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि जो दिक्कतें हैं वो हो रही हैं, और अगर ऐसी ही कोई दिक्कत आपको लग रहा है कि आपके इलाके में है, तो फिर आप उस समस्या को हमारे साथ जुड़ करके ज़रूर उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि लाखों रुपए का बजट आता है आपकी इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए, लेकिन वो बजट आखिर कहाँ चला जाता है? अगर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं सड़क के
नवीनीकरण के नाम पर या फिर इसकी मरम्मत के नाम पर या फिर इसको नए सिरे से बनाने के नाम पर, उसके बाद भी अगर ये तस्वीर है तो आपको आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। और आपके इलाके में भी अगर इसी तरह से ये विकास के पैसों की बंदरबाट हो रही है या फिर इसमें भ्रष्टाचार है या कोई और कारण आपको लगता है कि इस वजह से आपके इलाके में ये विकास नहीं पहुँच पा रहा और ख़ासतौर से सड़कों की स्थिति बहुत बदतर है, तो हमारे साथ आप जुड़ें, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। तमाम कॉलर जो कि तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्होंने अपनी अलग अलग समस्याओं को रखा और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को इन खस्ता हाल सड़कों की वजह से हो रही है। वेद प्रकाश जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर नमस्कार। जी नमस्कार। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे सीवर का पानी आता है पीने के, वाटर सप्लाई का पानी 1 साल से कोई सुनाई नहीं हो रही। वेद प्रकाश जी, आप ये बताएं कि किस इलाके की आप बात कर रहे हैं? चरखी दादरी से आप बोल रहे हैं, कहाँ पर ये समस्या है? जी, पूरे शहर में ये समस्या है? हाँ, पूरे शहर में समस्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। हालांकि आज खस्ता हाल सड़कों पर आप अल्लाह बोले, अगर आपके इलाकों में रोड या फिर सड़क इस तरीके की ख़राब है तो उसके खिलाफ भी, लेकिन देखिए सीवर का पानी, गंदा पानी सप्लाई हो रहा है और पीने के पानी की जो समस्या है वो बनी हुई है। इस पर लगातार हमने एक मुहिम चलाई है, तमाम लोगों ने जुड़ करके अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा किया है। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा हल्ला बोल के इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आपकी इन समस्याओं को उठाता है और आज खस्ता हाल सड़कों पर आप हमारे साथ जुड़ करके हल्ला बोल सकते हैं। अगर प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा, आपने शिकायतें की हैं, आपने लगातार ये कोशिश की है कि ये खस्ता हाल बदहाल सड़कें, इनकी तस्वीर बदल जाए, तो आप हमारे साथ आज जुड़ करके अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें, क्योंकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको ये मंच दे रहा है, आपको ये माध्यम दे रहा है ताकि आपकी आवाज़ जिम्मेदारों तक पहुँचे और उसके बाद ये जो समस्या है उसका समाधान सुनिश्चित हो सके। तो ये खास कार्यक्रम इंडिया न्यूज़ का हल्ला बोल आपकी समस्याओं के समाधान के लिए है, इसलिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन नंबरों को आप देखें, ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इनको देखें, इस पर कॉल करें, अपनी राय ज़रूर हमारे साथ साझा करें। और अगर कोई समस्या आपकी खस्ता हाल सड़कों की वजह से, बदहाल सड़कों की वजह से है या इसकी वजह से आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आपके इलाके में है, तो हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर लगातार आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों को देखें। टूटी हुई सड़कें, राजवीर हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, शिवानी से उनका रुख कर लेते हैं। राजवीर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय रखें। सर, वो रास्ता बहुत खराब है, हमें कई बार डीसी साहब को एप्लीकेशन दे चुके, वीडियो साहब को भी कह दिया, परंतु कोई समाधान नहीं हो रहा है। रास्ते में बहुत गड्ढे में हैंडीकैप 90% हूँ। जी राजवीर जी, कौन सी सड़क की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप बता सकते हैं? क्या जी? किस सड़क की आप बात कर रहे हैं जो खराब है? वो मेरे घर से और मेन रोड तक की। जी, इलाके का नाम बताएं। एरोड गांव में। एरोड गांव में। अच्छा, हाँ, आपने कब से, ये कब से है समस्या? ये तो 5-6 साल हो गई जी। अब तो बारिश हो जाती है तो बहुत गड्ढे हो जाते हैं जी, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तो 5-6 साल से ये सड़क बनी ही नहीं राजवीर जी? नहीं सर, वो सरपंच को बोल देते हैं अब की बार वोट देना, अगली बार बना देंगे हम, वो बनाते नहीं फिर सब। चलिए राजवीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी इस परेशानी को हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए, एरोड गांव है रेवाड़ी का, पिछले 5 साल से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन वो सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। आप समझिए कितनी भारी परेशानी का सामना उस पूरे इलाके के लोगों को करना पड़ता होगा। और इसी तरह की कोई समस्या अगर आपके इलाके में है तो हमारे साथ आप ज़रूर जुड़ें, अपनी बात को हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं इस तरह की समस्या अगर सड़क से जुड़ी हुई, क्योंकि टूटी सड़कों की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टूटी हुई सड़कें न सिर्फ आपके आने जाने के लिए परेशानी का सबब बनती हैं, बल्कि बड़े हादसों का भी अक्सर ये सबब होती हैं। कई बार आपने देखा है किस तरह की खबरें आती हैं जब इस तरह की टूटी हुई सड़कों की वजह से लोग इससे हादसे का शिकार हो जाते हैं, या फिर कई बार तो आपने ये भी देखा है कि लोगों को अपनी जान तक इन्हीं टूटी और खस्ताहाल सड़कों की वजह से गंवानी पड़ती हैं। तो ये हादसे का एक बड़ा सबब बनती है, इसलिए इनके खिलाफ आप अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें, हमारे साथ जुड़ें, अपनी बात को उठाएं। टूटी सड़कों की वजह से अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात को हमारे साथ जुड़ करके रख सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय आप हमारे साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि ये सीधे तौर पर एक तो आपके टैक्स का पैसा है, आपके ही उस पैसे से ये जो विकास के काम है वो होते हैं, और उसमें भी सड़कों के नाम पर, इसकी मरम्मत के नाम पर, इन सड़कों को बनाने के नाम पर आप देखते हैं कि लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीर आखिर क्यों नहीं बदलती है। आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी बात रख सकते हैं, आप हल्ला बोल सकते हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें। और ये टूटी हुई बदहाल सड़कें चूंकि एक बड़ी समस्या का कारण बनती हैं, इसलिए इस बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है, आज अपनी आवाज़ हमारे साथ ज़रूर बुलंद करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को देखें, इस पर आप कॉल करें
और आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो क्या आपके इलाके में भी इसी तरह की कोई खस्ताहाल सड़क है या इसी तरह की कोई तस्वीर है, तो आप वो भी हमारे साथ जुड़ करके बता सकते हैं। क्योंकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको ये मंच इसीलिए दे रहा है ताकि आपकी समस्या का समाधान हम कर सकें। तो चलिए आज इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन कल होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।